संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो विराट कोहली करता था। संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो इम्पॉसिबल है, जो आप नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो कौन करता था? वो कोहली करता था। संजू ने भी करके दिखाया। शानदार परफॉर्मेंस आज देखने को मिली संजू सैमसन की, और संजू सैमसन की सक्सेस स्टोरी यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कैसे वो आए सिस्टम में और किस तरह से उन्होंने स्टैंडिंग परफॉर्मेंस संजू सैमसन। और एक उसका आइडियल कौन है, उसका आइडियल देखें। उसका 10 से आज संजू सैमसन खेल के गया, उसने तो बिल्कुल ही पर्दा चाक कर दिया। उसके खिलाफ जो कुछ साजिशें थी, जो सवालात उसकी बैटिंग के ऊपर लगते थे और जो कुछ उसने अपने सहा है पिछले 10 साल कैरियर के अंदर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट आप देखेंगे तो आप हमेशा एंजॉय करेंगे। और इंडिया डेफिनेटली क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है। आप ये जरूर सोच सकते हैं पाकिस्तानी कि यार हम नहीं पहुंचे तो तुम भी ना पहुंचो। कई लोगों ने तो आपको पता है जिद बना ली थी इस बारे में, सिर्फ कहते हुए उनके जबान पे यही था कि इंडिया नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो तो भविष्यवाणी की थी ना मोहम्मद आमिर ने, वो तो गलत साबित हो गई है। भविष्यवाणी मैं ये कहता हूँ कि जब आप क्रिकेटर होते हैं ना, ये तो क्रिकेट फैन की आवाज हो सकती है, या क्रिकेट एनालिस्ट जो होते हैं वो कह सकते हैं तुम तो क्रिकेट खेले आदमी, कमाल हो गया यार। मैं ये कह रहा हूँ एक जिद पे तुमने क्यों बना ली थी कि इंडिया नहीं पहुंचेगा। या तो तुम इंडिया के खिलाफ जब खेले बहुत अच्छा खेलते रहे, या तो बोलो कि तुम्हारे लड़के इस काबिल नहीं है। तुमने बोला ही नहीं तुम्हारे लिए लड़के जो काबिल हैं उनके बारे में तुम ये बात कर रहे हो। तो मुझे तो आमिर की काबिलियत पे शक हो रहा है कि यार उसकी क्रिकेटिंग जो एबिलिटी है बताने वाली, वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर यकीन किया जाए। वो एक छोटा मोटा नहीं होता, जैसे आप ऐसे प्रैंक कर लेते हैं, प्रैंक ही है एक तरह का, प्रैंक कर रहा होगा मेरा। किशन है ना, जिस तरह वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। उन्होंने इंडिया को कम बैक कराया। This is commendable. This is just unbelievable what they have done. Otherwise, India would not be able to get 200 runs. ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा। इंडिया ने जो है बैटिंग में भी कबाड़ा किया। बैटिंग में मैं कहता हूँ पकड़ के घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स का। पॉजिटिव मिलता है, टकवा बाहर आओ ना बेटा, मुझे ना इंडिया मैच तो जीत गया। और इंडिया की जो T20 की टीम आपको पता है उसमें एक से बढ़कर एक आपको सुपरस्टार मिलता है, और कभी भी वो एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड। अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ देखिए तो पहले करना शो से पहले भी बात हो रही थी, मैं आपसे कर रहा था और मैंने आपसे बोला था कि हाँ, मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े जबरदस्त वो बैटिंग करते हैं। क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलरिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे मारते, तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की तरह से इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं नहीं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा T20 मैच था। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी शुरुआत की और पावर प्ले में 2 विकेटों पर 64 रन बना दिए। उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की और 209 रनों को लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 2 विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए। जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो भारत के 2 विकेट जल्दी गिर गए। आज के मैच में अभिषेक शर्मा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद जो ईशान किशन ने न्यूजीलैंड को पेला है वो देखने लायक था। ईशान ने 32 गेंदों में 76 रन ठोक दिए और भारत को मुश्किल से निकाला। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और भारत ने इस मैच को जीत लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की है लगातार दूसरी जीत है, पर पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में देखते हैं। हार्दिक पांड्या, नो डाउट हार्दिक पांड्या जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको हर जगह जाके वो कहते हैं ना कि एक सेंसिबल क्रिकेट खेल के देता है। चाहे बैटिंग में कर लो, चाहे बॉलिंग में कर लो, फील्डिंग में कर लो, लीडरशिप क्वालिटीज उस बंदे के पास मौजूद हैं। और क्लच हार्दिक पांड्या T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है,
ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उस जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर, लेकिन मुझे एक और बात याद आई, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया, तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, मैं और भी बातें करूंगा, लेकिन अभिषेक शर्मा बैट जो पकड़ते हैं वो बल्ला इतना उनका मतलब ऊपर से पकड़ते हैं, जैसे रज़ाक लॉन्ग हैंडल। इसको जरा समझाओ यार, ये क्या है, इससे क्या समझ आता है? देखिए, एक तो जो मैं नोट करता हूं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन दूर से खेलते हैं, दूर, जिनकी बैकलिफ्ट हाई बहुत ज्यादा होती है, रीच अच्छी होती है, रीच अच्छा, वो लॉन्ग हैंडल से वो भी बड़ा जो है वो फर्क होता है। उससे रज़ाक खेला करते हैं, उसकी फिर उसका फिर आपकी जो हिटिंग है ना, पावर हिटिंग या आप कहते हैं मिडल, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि यार जो लॉन्ग हैंडल होता है ना, अगर आप उसको तगड़ा बाउंसर करोगे उसकी ज्यादा शॉट अपेस जाएगी, क्योंकि लॉन्ग हैंडल आप नीचे नहीं दबा सकते, बल्ला आपका ऊपर की तरफ ही जाता है ना, तो ये वजूहात भी है। लेकिन यार मतलब यानी क्या खेलता है यार। और युवराज सिंह का आपने नाम लिया, युवराज सिंह इसको ट्रेन करने वाले, शुभमन गिल को ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। देखिए, मैंने अभी एक जगह एक बात भी की थी, मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो, उसको खड़े खड़े खेलो उसको। खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, तो आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो जब आप जाएंगे तो फिर आपकी बैकलिफ्ट कहां से आएगी? आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचिए आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। उसकी रीजन क्या, बेस कैसे स्ट्रांग होगी? क्योंकि आप बॉल की तरफ जा रहे हैं, जब बॉल की तरफ आप जाएंगे तो आपकी बॉडी गिरेगी ना, तो जब आपकी बॉडी गिरने जा रही है और आप अपने पांव से रोक रहे हैं उस बॉडी को कि आगे ना जाए, आपके लेग्स इतने पावरफुल हो रहे हैं, बेस इतनी तगड़ी हो रही है, बेस टांगे आपकी वहीं रहेंगी, आपके सिर्फ हाथ जाएंगे, तो आपकी ये चीज भी स्ट्रांग हो रही है। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, सीमेंट पे। जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनको सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, उनको बोलो जाओ खेलो। आप जब सीमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं इसको, वो दूर दूर से शॉटें मारेंगे, दूर दूर से जब शॉट